एपिसोड की शुरुआत पे हिराको हमें एक कहानी बताता है। वो एक स्लाइम के बारे में होती है जो टिया यहाँ पे लाई होती है। दरअसल जिन स्लाइम्स को टिया यहाँ पे लाई थी अब वो रंग बदल चुके हैं, यानी कि वो अलग अलग अब काम कर सकते हैं, जैसे कि येलो स्लाइम, ग्रीन स्लाइम और अलग अलग स्लाइम जो अलग अलग काम कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक स्लाइम को दिखाया जाता है हमें, जो कि एक वाइन की पूरा बैरल पी जाता है, जिस देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्लाइम के ऊपर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसने ये दूसरी बार किया है, हमें इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पे हिराको कहता है कि मुझे इसके लिए काफी बुरा लग रहा है, क्या हम इसे एक बार छोड़ नहीं सकते। फारूरम भी इसका साथ देते हुए कहती है कि स्लाइम्स के अंदर ब्रेन नहीं होता, तो इसी वजह से वो बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं सकते। साथ ही साथ इसे सजा देने से कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं जो स्लाइम है वो हर बार जब भी ये लोग पार्टी करते हैं तब भी आ जाता है और ये काफी ज्यादा ड्रिंक करता है, पर ये लोग इसे रोकते नहीं है क्योंकि ये इसे एंजॉय करने देना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ऑटम का सीजन आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हिराको ने काफी सारे सब्जियों की हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर ली होती है और ऑटम आने की वजह से अब जो मौसम है वो थोड़ा ठीक हो चुका होता है। पर हिराको को अब भूख लग जाती है, इसी वजह से ये यहाँ पे हॉट पॉट बनाता है और इसमें अलग अलग वेजिटेबल डालता है और ये दिखने में काफी डिलीशियस लग रहा होता है। जब सेना इसे खाती है तो ये काफी डिलीशियस निकलता है। सभी लड़कियां इसकी तारीफ करती है, पर हिराको कहता है कि अगर हमारे पास सी फूड होता तो ये खाना और ज्यादा डिलीशियस होता। तो ये लोग कहते हैं कि सी फूड वो क्या होता है। ये इसे बताता है कि वो समुद्र में पाई जाने वाली चीजें होती है, जो कि काफी सारी फिशेस होती है और तुम अलग अलग चीजें भी डाल सकते हो उसके अंदर। ये फिर इन्हें बताता है जैसे कि क्रैब, मॉक फिश और यहाँ पे कॉड, अलग अलग टाइप की फिश तुम इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे लू अपनी बहन को इसके बारे में सर्च करने के लिए कहती है, पर तभी फारूरम इन सबको बताती है कि हम अगर पोर्ट सिटी के वहाँ जाए जो कि डेमोनिक किंगडम के वहाँ पे आता है तो हमें ये सारी चीजें मिल सकती है। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, हम वहाँ पे हवा में उड़ के जा सकते हैं। और ये सब अगले दिन यहाँ पे अपना सामान पैक करके उस जगह के लिए निकल जाते हैं। हमें फिर करीब 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक माइकल गॉरन नाम का एक बंदा होता है जो कि गॉरन कंपनी का प्रेसिडेंट भी होता है। माइकल इन्हें बताता है कि वो शन हैतो सिटी का मर्चेंट है जो कि डेमोनिक किंगडम के अंदर पड़ता है। हिराको फिर माइकल को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, पर माइकल कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मर्चेंट की जॉब का एक पार्ट है मेरे लिए। माइकल फिर से बताता है कि जो भी चीजें आपने मांगी थी मुझसे, उनमें से काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और बाकी चीजें कुछ ही दिनों में यहाँ पे पहुंच जाएंगी। पर इसके अलावा मेरे पास 3 गोल है जो कि यहाँ पे मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे हिराको पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। माइकल कहता है कि मेरा पहला गोल तो ये है कि मैं आपको अच्छे से ग्रेट करूँ और दूसरा गोल है कि मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करूँ ताकि हमारे ये ट्रेड बिजनेस अच्छे से चल पाए, और मेरा तीसरा गोल है इस जगह का ऑफिशियल ट्रेडिंग गवर्नमेंट बनना। तो ये पूछता है इसका मतलब क्या है। लुई से कहती है कि माइकल हमें ये कहना चाहता है कि वो हमारे और बाहर की दुनिया के जितने भी ट्रेड है वो हैंडल करना चाहता है। माइकल फिर इन्हें कहता है कि वैसे तो जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ मैं केयरफुली उनसे बात करता हूँ, पर जितनी भी आपकी ये सारी चीजें हैं उन्हें देख के मैं अनजान बने नहीं रह सकता, क्योंकि इन सारी चीजों के साथ लोग यहाँ पे आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में ऐसी चीजें नहीं मिलती, तो ये काफी महंगे दाम में बिकेगा। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ माइकल कहता है कि आज तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया और जब मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो हम अल्कोहल के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि हम उन्हें ट्रेड कर सके। पर इसकी ये बात सुनते लेस्टी से कहती है तुम अल्कोहल नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो अल्कोहल हमारे विलेजर्स और मेरे डैड के लिए है। लेस्टी फिर माइकल को वापस ले जाने लग जाती है। तो हिराको कहता है ये काफी स्किल्ड मर्चेंट लगता है मुझे। तो यहाँ पे लू कहती है कि हाँ, इसके साथ अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें काफी अच्छी चीजें भी मिलेंगी। वहीं पे हमें माइकल को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान होती है, पर अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। हमें फिर कुछ दिन पहले दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सैंटो सिटी के यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ माइकल को बताया जाता है कि कोई उन्हें विजिट करने के लिए आया है, और ये होते फारूरम, लास्टिमोन और एक यहाँ पे लिजार्ड होता है। पर ये फारूरम को काफी पहले से पहचानता है, तो ये सोचता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड की बेटी यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। साथ ही साथ वो जब लास्टिमोन को देखता है तो वो उससे भी पहचान जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार डेमोनिक किंगडम की 2 खतरनाक बेटियां यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। ये लोग फिर से कहते हैं कि दरअसल हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। माइकल कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लोरम कहती है कि हम चाहते हैं कि आप हमसे ये चीजें खरीद लीजिए, पर उसके बदले में आपको हमें यहाँ पे कुछ ढूंढ के देना पड़ेगा। माइकल फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार इस चीज के अंदर है क्या। फारूरम ये इसे खुद देखने के लिए कहती है, और जब ये इसके कपड़े उतारता है तो ये देखता है यहाँ पे फ्रूट्स होते हैं जो कि मार्केट में काफी महंगे दाम में बिकते हैं। यहाँ पे माइकल सोचता है कि अगर ये इनके साथ ट्रेड करेगा तो रिस्क तो काफी ज्यादा है, पर प्रॉफिट उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये पूछता है कि आखिरकार आपको किस तरह की चीजें चाहिए। लास्ट ही इसे उन फिशेस की फोटो दिखाती है जो कि इन्हें पकड़ना है। तो यहाँ पे ये अपने एक बंदे को ऑर्डर देता है और कहता है कि वो सारी फिशेस को पकड़ के ले आओ, चाहे उसमें कितना ही दिन क्यों नहीं लगे। माइकल फिर इनसे पूछता है कि ये सारी चीजें कैपिटल के यहाँ जा रही है, पर ये लोग किससे
कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पे ग्रेट ट्री विलेज की वहाँ पे जा रही है जो कि डेड फॉरेस्ट के अंदर पड़ता है। इसकी ये बात सुन के इसका रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद जो लास्टी है ये इसे अपने माँ बाप से मिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पे ये काफी सारी चीजें उन्हें दे के आते हैं। जिसके बाद जब यहाँ पे ग्रेट ट्री विलेज के यहाँ पे आता है तो ये देखता है यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, पर यहाँ पे ये सोचता है कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ही ज्यादा इसका प्रॉफिट होगा, तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद माइकल इन सभी के लिए काफी सारा सी फूड भेज देता है, जिसे ये सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक तीसरे ड्रैगन इनके विलेज के ऊपर हमला कर देता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। पर ये सोचता है कि ये ड्राइम के रिलेटिव तो नहीं है, पर ये सोचता है ये काफी खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि ग्रैंड मारिया और सभी को ये धक्का मार के यहाँ पे आई है। इसके बाद ये जो ड्रैगन है ये हिराकू को यहाँ पे चिढ़ाने लग जाती है और इसकी हरकतों से हिराकू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है। और जब ये इसके पास जाके देखता है तो इसे पता चलता है ये एक लड़की होती है। यहाँ पे हिराकू कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रही थी। ये लड़की इसे बताती है कि ये जानबूझ के ये सारी चीजें नहीं कर रही थी, इसे कुछ गलत फहमी हुई है। तब यहाँ पे ड्राइम आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे माफ कर दो, दरअसल ये मेरी बड़ी बहन है और उसका नाम हाकुरेन है और इसे कुछ गलत फहमी हुई थी, मैंने इसे ठीक से समझाया नहीं था कि आखिरकार हमारी बेटी यहाँ पे क्या करने के लिए आई है। हाकुरेन ने फिर इसे कहते कि तुमने तो कहा था कि तुम लास्टी को एक ब्राइड की तरह इसे दे रहे हो। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरी बहन की तरफ से माफ कर दीजिए, वो कुछ भी अनाप शनाप बक रही है। ये कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी को तुम इसके से शादी करवाना चाहती हो। तो ड्राइम इसे कहता है कि वो तो मैंने ड्रिंक के नशे में कह दिया था, तुम उसे सीरियसली कैसे ले सकती हो। तो हाकुरेन कहती कि मैं तो सिर्फ उस पर्सन को देखना चाहती थी जो कि मेरी भतीजी से शादी करने वाला है। वहीं पे यहाँ पे हिकारू सोच रहा होता है कि आखिरकार ये नॉर्मली यहाँ पे विजिट क्यों नहीं कर सकते। ये फिर कहती कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खेलने के लिए आई थी, मैं बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ाना चाहती थी। आखिरकार मेरी भतीजी जो कि मुझसे करीब 900 साल छोटी है, वो आखिरकार मुझसे पहले शादी कैसे कर सकती है। ये फिर कहता है कि जो भी तुमने यहाँ पे अपने खेल खेल में बखेड़ा खड़ा किया है उसे तुम्हें खुद ठीक करना पड़ेगा। हाकुरेन कहती कि हाँ मुझे छोड़ दो, मैं सचमुच सारी चीजें ठीक कर दूंगी। हाकुरेन फिर यहाँ पे जितनी भी उसने तबाही मचाई होती है वो उन सबको साफ कर देती है और इसके बाद हाकुरेन और ड्राइम काफी ज्यादा ड्रिंक करते और काफी ज्यादा खाना खाते और काफी शोर मचा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लास्टिया इस चीज के लिए इसे माफी मांगती है। हिराको कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हाकुरेन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पे काफी मजेदार गेम है, क्या हम उस चीज को खेल सकते हैं। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि हम इस गेम में क्या बेट पे लगा सकते हैं। हिराको कहता है कि नॉर्मली लोग कपड़े लगाते हैं कि जब भी जो हारता है वो अपने कपड़े उतारता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग इस गेम को शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे हिराको इनसे बार बार हार रहा होता है, जिस वजह से इसके काफी सारे कपड़े इसे छिन चुके होते हैं और लास्ट में इसकी अंडरवेयर भी उतर जाती है। जिसके बाद लोग इसे बिना कपड़ों को देख लेते हैं। वहीं पे हमें डीमन लॉर्ड कैसल के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे बेजल सबको बता रहा होता है कि ग्रेट ट्री विलेज के यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन हाकुरेन को देखा गया है। बेजल फिर यहाँ पे डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आपको कुछ आइडिया कि आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आई है। पर यहाँ पे ये ड्रैगन लॉर्ड जिनका नाम गाल लॉर्ड होता है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे होते। वो उसके जगह ये कहते हैं कि मेरी बेटी आजकल काफी बुरे मूड में है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हाकुरेन को जो कि सभी बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रही होती है। हिराको फिर हमें बताता है कि दरअसल हाकुरेन को सारी चीजें काफी परफेक्टली आती है, इसी वजह से वो ज्यादातर अपना टाइम आलस में बिताती है और वो कुछ भी नहीं करती और उसके फ्री टाइम में हिराको उसे गड्ढे खोदने का काम दे देता है जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये करना ना पड़े इसी वजह से आजकल बच्चों को पढ़ा रही है एक टीचर के तौर पर। इसके कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक अलग स्पीशीज आ जाती है जो कि कहती है कि हमारी लाइफ को बख्श दो और इनके लीडर का नाम जूनिया होता है। हिराको इसे पूछता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। इसे फिर पता चलता है कि कुछ दिन पहले जब यहाँ पे इसकी जो पार्टी है वो यहाँ पे डेंजोंग को क्लियर कर रहे होते हैं तो उन्हें बीच में एक डेंजोंग दिखता है। तो ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं जहाँ पे ये मरमेड्स आ करती थी। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पे हिराको की मदद मांगने के लिए आए हैं। हिराको समझ जाता है कि कूरो और उसके साथियों को पता नहीं था, इसी वजह से उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। तो यहाँ पे हिराको इन्हें कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिराको फिर इनके मटेरियल के बदले में इन्हें काफी सारी चीजें देता है और साथ ही साथ वो इन्हें कपड़ा भी दे देता है ताकि वो अपने बलून्स को ढक सके। पर ये तीनों यहाँ पे रुकते नहीं है, ये लोग अपने डेंजोंग के वहाँ पे वापिस चले जाते हैं और हिराको काफी खुश होता है क्योंकि उन्हें एक नए नेबर मिल चुके हैं। वहीं पे हमें डीमन लॉर्ड कैसल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं डीमन लॉर्ड की जो बेटी होती है उसकी सहेलियां उसे कह रही होती है कि वो विलेज दिन का दिन ताकतवर बनता जा रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि हम इस विलेज को हरा सके और फ्लोरम को वहां से आजाद करा सके। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मुझे पता है आवाज थोड़ी बेकार आ रही होगी
क्योंकि गाइस अब तक मैंने माइक नहीं खरीदा है और अभी मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं माइक खरीद सकूं। तो हाँ गाइस, मैं काफी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ। होपफुली आपको ये सारी वीडियोस पसंद आए, और मैं अभी भी काफी सारी वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको वो सारी वीडियोस पसंद आएंगी। और हाँ गाइस, जल्दी ही मैं अपनी क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी ये चैनल मुझे बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रहा है। अगर सच कहूँ तो मेरी इसमें गलती है, क्योंकि मैं काफी कम वीडियोस डाल रहा हूँ। पर चिंता मत करो, अब काफी सारी वीडियोस में डालने वाला हूँ, उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आपसे बढ़िया होंगे।